हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी माफियाज लवर्स। तो चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, जहां पहले यान्ले की शादी होती है और अब हमारे वांगजी की शादी हो रही थी। उसके सामने जिन फैमिली की बेटी मौजूद थी, जिसका हाथ वांगजी ने पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था, वो लड़की भी बड़े ही आराम से वांगजी का हाथ पकड़ने के लिए अपने हाथ को बढ़ा दिया। लेकिन तभी वो बंद दरवाज़ा, जो कि मैरिज हॉल का था, अचानक कोई उसे खोल देता है, जिसकी आवाज़ सुनते ही सबका ध्यान अब उस तरफ चला जाता है कि आखिर अब कौन गेस्ट आ रहा है। लेकिन जैसे ही सब लोग सामने देखते हैं, लान फैमिली का तो चेहरा ही उतर जाता है और उनके चेहरे पर साफ साफ गुस्सा आ चुका था। वहीं वांगजी, जो कि पहले तो शॉक था, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि सामने विंग आ रहा था, जिसने अपने शोल्डर पर गन रखी हुई थी। उसके चेहरे पर हल्का सा ब्लड लगा हुआ था, जिसे देखकर कोई भी बता सकता है कि वो अभी फ़िलहाल क्या करके आया है। वहीं उसने एक हाथ में लाल गुलाबों का गुलदस्ता ले रखा था और उसे वो बड़े ही शान से लेकर आ रहा था। वांगजी तो बस विंग को देखता ही रह गया था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो लग रहा था और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी। अपने अल्फ़ा को इस तरीके से देखकर वांगजी तो अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाता, लेकिन फिर वो अपनी नज़रें पूरी तरीके से विंग पर रखता है। विंग के एक तरफ यांग थी, दूसरी तरफ कांग से सरन और फिर विचांग से। वो तीनों के तीनों विंग के साथ आ रहे थे। आखिर विंग की शादी जो थी, वहीं विंग अपने होठों पर एक कातिलाना मुस्कान लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा था। तभी मिस्टर लान अपने होश में आते हैं और वो जल्दी से विंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर विंग की जो स्माइल थी वो फ्रोज हो जाती है। विचांग से गुस्से से चीख कर कहते हैं, विंग, ये क्या बदतमीजी है? तुम इस तरीके से इस मैरिज हॉल में क्या कर रहे हो, और वो भी लान फैमिली के मैरिज हॉल में? हमने तुम्हें कोई इन्विटेशन नहीं दिया, आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? और वो इस तरीके से विंग पर चिल्लाते हैं। ये देखकर विंग के होठों पर एक बहुत ही डेंजरस स्माइल आती है एंड वो धीरे से विचांग से धीरे से चिंग एंजुन की तरफ देखता है और हल्के से कहता है, फादर इन लॉ। ये सुनते ही चिंग एंजुन चौंक कर कहते हैं, क्या क्या बोला तुमने? जिस पर विंग थोड़ी सी तेज आवाज़ में कहता है, मैंने कहा फादर इन लॉ। आपको नहीं लगता बिना दूल्हे की शादी कैसे होगी? आप मैरिज हॉल तो बुक कर चुके हैं, आपने मेरे पार्टनर को भी खड़ा कर दिया है, लेकिन अगर मैं नहीं आऊँगा तो शादी कैसे होगी? ये सुनते ही चिंग एंजुन का गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है और वो चीख कर कहते हैं, वेओशान, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो? मेरे बेटे की शादी में आकर तुम हंगामा खड़ा कर रहे हो, तुम लान फैमिली की इज्जत को मिट्टी में मिला रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी विचांग सेविंग के पीछे से निकलकर चिंग एंजुन के पास आते हुए कहते हैं, चिंग एंजुन, तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे बेटे की शादी में हंगामा खड़ा कर रहे हो? आखिर मेरा बेटा शादी जो कर रहा है, और तुम्हें पता होना चाहिए वी फैमिली की शादी इतनी सिंपल हो ही नहीं सकता, और वो भी उस इंसान की जो कि वी फैमिली का नेक्स्ट फैमिली हेड बनने वाला है। और उसके बाद वो विंग की तरफ देख कर कहते हैं, विंग, जाओ बेटा, शादी का टाइम निकला जा रहा है, हमें सही टाइम पर शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है? जो सुनकर विंग एक ब्राइट स्माइल के साथ कहता है, या ऑफ कोर्स फादर। एंड वो यांग की तरफ देखता है, क्योंकि यांग के पास रिंग्स थी, जो देखकर यांग अपने सर को हिलाकर कहती है, गलत, चलिए। एंड वहीं उसके दूसरी तरफ वैनिंग, जो कि पीछे आ रहा था, वो थोड़ा सा डरा हुआ था। यांग देख कर वैनिंग का हाथ पकड़ती है और हल्का सा स्क्वीज करती है, जिससे वैनिंग जो कि थोड़ा शांत होता है। एंड उसके बाद वो तीनों ही सीधा आगे की तरफ बढ़ चुके थे। वहीं ये देखकर जो लान कुरान थे वो आगे आते हैं ताकि वो विंग को रोक सके। ये देखकर विंग धीरे से कहता है, मिस्टर लान, आपका एक पैर ऑलरेडी काम नहीं कर रहा, क्या आप ये चाहते हैं कि आपका दूसरा पैर भी काम ना करे? ये सुनते ही लान करण कहते हैं, बदतमीज लड़के,
लेकिन तभी विंग अपनी गन को लान कुरैन के पैर की तरफ पुश करता है। ये देखकर यांग जल्दी से विंग की गन को पकड़ कहती, गगा शादी है, खून खराबा नहीं करना। इस पर विंग कहता है, पर मेरी शादी में रुकावट डाल रहे हैं। ये सुनकर यांग वेनिंग की तरफ देखकर कहती है, निंग क्या तुम अंकल कुरैन को संभाल सकते हो? जिस पर निंग यांग की तरफ देखता है। यांग उस आंखों से इशारा करती है। निंग उसकी बात समझ जाता है एंड वो लान कुरैन को पकड़ कर लेकर चला जाता है। लान कुरैन जो कि वेनिंग से लड़ रहे थे, लेकिन ओल्ड होने की वजह से वो वेनिंग जैसे ओमेगा का भी अच्छे से सामना नहीं कर पा रहे थे एंड वेनिंग उन्हें साइड में लेकर चला जाता है। वहीं कांग से सरन लानी को संभाल रही थी एंड लान कुरैन चिंगन जुन दोनों चिल्लाकर बॉडी गार्ड्स को बुलाते हैं, लेकिन तभी उन्हें गन चलने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो जब आसपास देखते हैं उनके सारे बॉडी गार्ड्स मरे हुए थे, ज़मीन पर गिरे हुए थे एंड वहाँ पर विंग के बॉडी गार्ड्स थे जिन्होंने सारे लोगों पर अपनी गन तान रखी थी। साफ साफ समझ में आ रहा था कि अगर एक कदम आगे बढ़े तो यहाँ पर हर किसी की डेड बॉडी यहीं मिल जाएगी एंड ये देखते ही कोई गेस्ट कोई भी हिलने की हिम्मत भी नहीं करता और सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। तभी जिन फैमिली से जिन गोंगशान आगे आते हुए कहते हैं, विंग मेरी बेटी की शादी है, तुम यहाँ ट्रबल क्रिएट मत करो, समझे तुम? जिस पर विंग कहता है, ओ जिन गोंगशान मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें तो मुझे इनविटेशन कार्ड दिया था। और वो चिंगन जुन की तरफ देख कर कहते हैं, हाँ फादर इन लॉ, आपको पता है मुझे वांग जी की शादी का इनविटेशन कार्ड किसने दिया था? आपके इस प्रिय मित्र ने। इसने मुझे इनविटेशन कार्ड दिया एंड कहा कि मैं ज़रूर आऊँ। अब मुझे पता चला कि मेरे पार्टनर की शादी हो रही है तो मैं कैसे मिस कर सकता हूँ, इसीलिए देखिए मैं आ गया शादी में। ये सुनते ही चिंगन जुन गुस्से से जिन गोंगशान की तरफ देखते हैं। जिन गोंगशान जिन्होंने विंग को चिढ़ाने के लिए, उसे जलाने के लिए, उसे नीचे दिखाने के लिए कार्ड दिया था, उन्हें नहीं पता था कि विंग इसका ये इस्तेमाल करेगा। वही विंग यांग की तरफ देख कर कहता है, वैसे बाय द वे तुमने कहा था कि मैं लॉन फैमिली को शूट नहीं कर सकता, जिन फैमिली को तो कर सकता हूँ ना। जो सुनकर यांग धीरे से कहती है, मारना नहीं है। जिस पर विंग उसकी बात पूरी होने से पहले ही अपनी राइफल चलाता है और अगले ही पल जिन गोंगशान के पैर में गोली लगती है और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिरता है। उसके बाद विंग अपनी गन से उस लड़की के शोल्डर पर टैप करके कहता है, हेलो हटोगी? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे अल्फा से किसी ओमेगा की स्मेल आए। अगर तुम अपने इन हाथ पैरों को सही सलामत चाहती हो तो चुपचाप मुंह बंद करके नीचे उतर जाओ। एंड वो लड़की तो विंग की आवाज़ सुनते ही डर से कांप चुकी थी एंड उसकी हालत ख़राब, और वो बहुत डरी हुई नज़रों से हमारे विंग को देख रही थी। लेकिन विंग को भला क्या फ़र्क पड़ने वाला था, कुछ भी नहीं। एंड वो अपने हाथों को झटकता है, यांग की तरफ राइफ़ल को फेंकता है कि तुम संभालो इसे। यांग जो कि राइफ़ल ले लेती है, तभी विंग अपना हाथ करता है एंड वांग जी उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर लेता है। ये देखकर विंग स्माइल करता है। ये देखकर वांग जी धीरे से कहता है, फाइनली तुम आ गए। जिस पर वांग जी विंग के चिक्स को पिंच करके कहता है, अब तुम बोला और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है लानसान? एंड देखो अब हम शादी कर रहे हैं, तुम्हें पसंद तो आया ना मेरा तरीका? जिस पर वांग जी आसपास देख कर कहता है, पसंद? आई लाइक इट विंग। जिस पर विंग उसके शोल्डर्स पर टैप कर कहता है, ठीक है चलो अब अच्छे से शादी कर ले। वो फादर की तरफ देखता है जो कि डर से काँप रहे थे। ये देखकर विंग कहता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं आपको मार दूँगा तो हमारी शादी कौन कराएगा? और वो फादर की तरफ देखता है, जिस पर फादर डरते हुए सारे रिचुअल्स कंप्लीट कराने लगते हैं। एंड विंग और वांग जी जो कि सारे रिचुअल्स कंप्लीट कर रहे थे, वहाँ पर चिंगन जुन जिसके दोनों हाथों को भी चांगसे ने पीछे बांध दिया था अपनी टाई से, एंड वहीं
कांग से सरन जिनके बाल बिखरे हुए थे एंड लानी, उनके बाल भी बुरी तरीके से बिखरे हुए थे एंड वो दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर ये चीज़ें देख रही थी। हालांकि वो दोनों लड़ रही थी लेकिन फिर भी वो रुक चुकी थी अपने बच्चों की शादी देखने के लिए, पर उनके हाथ अभी भी एक दूसरे के बालों में डले हुए थे और वो एक दूसरे के बालों को खींचने में बिजी थी। एंड वहीं वेन्नी जो कि लान कुरैन को समझा रहा था, बहला रहा था, क्या कर रहा था, पर हाँ उसने उन्हें रोक ज़रूर रखा था। पर वेनिंग का खुद का दिमाग ख़राब हो चुका था क्योंकि लान कुरैन उस पर चिल्लाए जा रहे थे कि तुम्हें मैनर्स नहीं है बड़ों के साथ बात करने के, तुम इस तरीके से कैसे कर सकते हो, मेरे ग्रैंड चाइल्ड की शादी तुम इस तरीके से स्पॉइल कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पता है लान फैमिली क्या कर सकती है, वगैरह वगैरह। एंड वेनिंग अपने कानों में एक कान में रुई डालकर उनकी बातें सुन रहा था, पर उसने उन्हें चेयर पर बैठा दिया था क्योंकि वो ओल्ड हैं तो ज़्यादा सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। एंड वेनिंग भी दूर से शादी देख रहा था। उसके बाद फादर उन्हें रिंग के लिए कहता है, जहाँ विंग यांग की तरफ देखता है। यांग अपनी पॉकेट से 2 रिंग निकालती है एंड उनके सामने करती है। विंग और वांग जी उन रिंग्स को देखते हैं। वांग जी जैसे ही उस रेड डायमंड को देखता है, वांग जी की आंखें अचानक से बड़ी होती हैं। वो विंग की तरफ देखता है एंड उसे याद आता है उसके फादर चिल्ला रहे थे कि उनका डायमंड चोरी हो गया। एंड वही चिंगन जब देखते हैं कि उनका डायमंड विंग के पास है, उनका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो चीखते हुए कहते हैं, वी वो शांत, तुम घटिया इंसान, तुमने मेरा डायमंड चुराया था, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम बस रुको, मेरे एक बार हाथ खुल जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुम खुद को समझते क्या हो बेहुशान, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। एंड विंग जो कि आराम से हमारे वांशी को रिंग पहनाता है। हालांकि चिंगन जुन, लान कुरैन और लानी तीनों की गालियाँ विंग सुन रहा था, पर उसे फर्क कहाँ पड़ता है, अभी तो उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ वांग जी पर लॉक थी। एंड वांग जी भी विंग को रिंग पहनाता है। एंड फादर जैसे ही उन्हें एक दूसरे को किस करने का बोलते हैं, अगले ही पल हमारा विंग कुछ करता वांग जी उसे कॉलर से पकड़कर अपने करीब खींचता है। एंड अगले ही पल वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जहाँ वांग जी बहुत डीपली विंग को किस करता है। एंड जब दोनों अलग होते हैं, वहाँ पर यांग और लान विचांग से दोनों सीटी बजाने लगते हैं एंड दोनों ही बहुत ज़ोर से क्लैपिंग कर रहे थे। एंड वो बाकी सब की तरफ देखते हैं, तभी जिन फैमिली की वो भी लड़की जो कि बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है, उसे बहुत बुरा लग रहा था ये देखकर। जिन फैमिली से जिन ज़ेशान का बेटा जिन ज़ेशन वो गुस्से से आगे आते हुए कहता है, तुम एक अल्फ़ा को पसंद करते हो, तुमने एक अल्फ़ा से शादी की, तुमने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लान वांग जी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम खुद को समझते क्या हो। एंड वो वांग जी पर चिल्ला रहा था। तभी वांग जी यांग की तरफ देखकर कहता है, यांग तुम्हारे पास गन है क्या। ये सुनते ही यांग जल्दी से अपने पास से 2 गन निकाल कर उन दोनों को पकड़ा देती है क्योंकि उसे पता था कि इन दोनों को ज़रूरत तो पड़ेगी। एंड उसके हाथ में भी विंग की राइफल थी जिसे वो संभाल कर रखती है। एंड अगले ही पल विंग और वांग जी दोनों एक साथ जिन ज़ेशन के पैरों पर शूट करते हैं। जिन ज़ेशन धड़ाम से अपने घुटनों के बल गिर जाता है। विंग और वांग जी एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्टेज से नीचे उतरते हैं एंड वो जिन ज़ेशन के सामने जाकर उसे घूरते हुए कहते हैं, दोबारा अपने मुंह से ये शब्द मत निकालना, अभी तो सिर्फ तुम्हारे पैर गए हैं, अगर ज़्यादा बकवास की तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। एंड अगले ही पल जिन ज़ेशन को किक पड़ती है एंड वो धड़ाम से नीचे गिरता है। यह देखकर जिन गोंगशान चीख कर कहता, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों ने मेरी पूरी फैमिली। लेकिन तभी वांग जी उसके दूसरे पैर पे शूट करता है एंड जिन गोंगशान भी अपने घुटनों के बल आ चुका था। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूँगा, मेरे फादर ने कहा था, अब उनसे निपटो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ना ही तुमने मुझसे बात की, बिना मुझसे पूछे तुमने खुद डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूँगा। तुम्हें एक बार मुझसे पूछना चाहिए था
बट नहीं, तुम अपने फ़ायदे के चक्कर में इतने अंधे हो चुके थे कि तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि लान वांगजी, जिसने कभी तुम्हारी बेटी को नहीं देखा, कभी तुम्हारी तरफ नहीं देखा, वो तुम्हारी बेटी से शादी करेगा। लगता है तुम पूरी तरीके से अंधे हो। जिन गोंगशान आने बोलकर जिन गोंगशान, जो कि वांगजी को दांत पीसते हुए देख रहा था, हालांकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। एंड वांगजी, जो कि अपने पैर को उसे किक करता है, गोंगशान ज़मीन पर गिर चुका था। एंड उसके बाद वांगजी और विंग एक दूसरे का हाथ पकड़कर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है, जिसे देखकर वांगजी कहता है, आह, एक और सर दर्द। तभी विंग कहता, इन लोगों की वजह से मैं मेरी वेडिंग नाइट के लिए लेट हो रहा हूँ। एंड ये सुनते ही वांगजी विंग को घूर कर देखता है, जिस पर विंग कहता है, क्या सारी गलती इन लोगों की है, वरना हम अब तक कार में होते तो मैं किस कर सकता था, लेकिन ये कमीने कभी नहीं सुधरेंगे। एंड वो वांगजी का हाथ छोड़कर उसकी तरफ बढ़ जाता है और अगले ही पल विंग उसे इतनी किक मारता है कि वो इंसान बोलने से पहले ही बोलने लायक नहीं बचता। ये देखकर वांगजी जल्दी से विंग को पकड़कर खींचते कहता, विंग रुको, तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या? जिस पर विंग कहता, ये घटिया इंसान कितना ज्यादा बोलता है, इसकी वजह से मेरी शादी स्पॉइल हो रही है। इस पर वांगजी कहता है, उसने कुछ बोला भी नहीं, तुम चलो यहाँ से। एंड वो विंग को लेकर जाने लगता है। विंग, जो कि सबकी तरफ घूर कर कहता है, एक बात याद रखना, लान वांगजी मेरा है, वीर शान का, एंड सबके सामने हमने शादी की है, हम मैरिड हैं। एंड फिर वो लॉयर को बुलाता है, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ आया था। वांगजी लॉयर को देखकर थोड़ा शौक होता है। तभी विंग पेपर लेता है, साइन करता है, वांगजी से भी साइन कराता है। एंड उसके बाद उनकी फ़ोटो क्लिक की जाती है। एंड वहीं के वहीं उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। एंड ये देखकर वांगजी विंग की तरफ देखकर पूछता है, तुम पूरी तैयारी से आए थे? जिस पर विंग अपने कंधे उचकाकर कहता है, ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगता है मैं थोड़ी सी भी गलती करूँगा क्या? मुझे भी पता है तुम्हारे फादर और तुम्हारी फैमिली क्या क्या चाले चलते हैं, इसी वजह से मैंने सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर लिया था, शादी कैसे होगी, सब कुछ किस तरीके से मैनेज करना है, मैंने सब कुछ प्लान कर रखा था, उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है। ये सुनकर वांगजी अपनी आंखें बड़ी करके कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना स्मार्ट हो। जिस पर विंग कहता है, तुम्हें पता ही क्या है? जिस पर वांगजी धीरे से विंग का हाथ पकड़ कर कहता है, पता कर लूँगा अब मैं। जो सुनकर विंग पूछता है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं ना अगर तुम्हारी फैमिली को कुछ? जिस पर वांगजी एक नज़र अपने परिवार को देखता है, फिर धीरे से कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी जब मैंने इनसे कहा था मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी फोर्सफुली ये मेरी मैरिज करा रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या ये लास्ट टाइम तक भी पीछे हटेंगे या नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अपनी मन मर्जी की, सो अब मैं अपनी मन मर्जी करूँगा। आखिर इन्हें भी तो पता चले लान वांगजी है कौन। एंड वांगजी विंग की तरफ देख कर कहता, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। जिस पर विंग कहता, मुझे पता है मेरा वांगजी बहुत स्मार्ट है। जिस पर वांगजी स्माइल करता है। तभी विचांग से कहते हैं, विंग, वांगजी, अगर सब कुछ हो गया है तो चले, ऐसे भी मेरा सर दर्द कर रहा है इन लोगों की बकवास सुनते सुनते। जिस पर विंग और वांगजी एक दूसरे की तरफ देख कर कहते हैं, हाँ। तभी विंग वांगजी को हल्का सा हिट करता है। जिस पर वांगजी कहता है, हाँ फादर इन लॉ, चलिए। जिस पर विचांग से कहते हैं, फादर इन लॉ नहीं, फादर बोलो। जिस पर वांगजी स्माइल कर कहते हैं, हाँ फादर, चलिए। यानी बोलकर वो भी उनके साथ निकल पड़ता है। वांगजी एक नज़र अपने परिवार को देखकर धीरे से कहता है, मैंने आपको मौका दिया था, लेकिन नहीं, आपने वो मौका खुद ठुकराया है। फिर वो यानली के पास जाकर धीरे से कहता है, यानली, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अपनी हैप्पीनेस चाहता हूँ। जो सुनकर यानली हल्के से स्माइल कर कहती है, गगा, मैं भी आपकी हैप्पीनेस चाहती हूँ, आप हमेशा खुश रहें। मैंने आपको कभी भी आपकी शिजी की ज़रूरत हो, आपके सिस्टर की ज़रूरत हो, मैं हमेशा आपकी हेल्प करूँगी। जिस पर वांगजी स्माइल करता है हल्के से, यानली के बालों को सहलाता है। फिर वो जिशुआन की तरफ देख कर कहता है,
मेरी छोटी बहन का ध्यान रखना। जिस पर जिनसिशवान बो करके कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, हम जिन फैमिली से कब के अलग हो चुके हैं। मेरी मदर ने बहुत पहले ही जिन फैमिली छोड़ दी थी एंड मैं जिन फैमिली से अलग बड़ा हुआ हूँ, पला हूँ। मेरा और जिन फैमिली का लीगली भी कोई कनेक्शन नहीं है। इस वजह से मैं कभी भी यानली को हर्ट करने की गलती नहीं करूँगा। मैं हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करूँगा, हमेशा उसके रिस्पेक्ट करूँगा, हमेशा उसके साथ रहूँगा हर परेशानी में। ये सुनकर वांगजी कहता है, अच्छा होगा कि तुम हमेशा उसके साथ ही रहो, इससे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर उससे प्रॉब्लम हुई तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनकर जिनसिशवान थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि वांगजी बहुत डार्कली उसे देख रहा था। एंड उसके बाद वही वांगजी का हाथ पकड़ता है एंड वो जिनसिशवान की तरफ देख कर कहता है, कोई गड़बड़ मत करना। जो सुनकर जिनसिशवान अपने सर को बोकर कहता है, जी बिल्कुल। एंड भी यानली वांगजी को हक करते हैं। एंड उसके बाद वांगजी के साथ साथ यानली भी वहाँ से निकल जाती है। अलान फैमिली बस वहीं बैठी रह जाती है। वहीं चिंगेंजुन और कांगसी सरन भी वहाँ से निकल आते हैं। एंड वहीं वेनिंग भी बड़े मुश्किल से अपना पीछा छुड़वा कर आता है। एंड सब लोग अब कार में बैठ चुके थे, जहाँ यांग यांग कार ड्राइव कर रही थी। वेनिंग साइड में बैठा हुआ था, पीछे विंग और वांगजी थे, और वहीं दूसरी कार में कांगसी सरन और विचांग से आ रहे थे। सब लोग साथ में अब घर के लिए निकल पड़ते हैं कार चलाते हुए। यांग यांग विंग को देखकर पूछती है, वैसे गगा घर चलना है या कहीं और? ये सुनकर विंग कहता है, मतलब? इस पर यांग कहती है, कहो तो डायरेक्ट एयरपोर्ट छोड़ा हूँ आपको हनीमून के लिए। ये सुनकर वांगजी हल्का सा हंसकर कहता है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। जिस पर विंग कहता है, कंपनी तुम हैंडल कर लोगी? ये सुनकर यांग यांग अपने कंधे उचका कर कहती है, क्या करें, वैसे भी मुझे पता है हनीमून पर तो आप जाओगे, तो कंपनी तो मुझे ही संभालनी पड़ेगी कुछ दिनों के लिए। जिस पर विंग कहता, हाय कितने अफसोस की बात है ना। ये सुनकर यांग यांग भी सर हिलाकर कहती है, बहुत अफसोस की बात है। एंड वहीं वांगजी हंसते हुए कहता है, सच में नौटंकी हो? जो सुनकर यांग यांग बस हंसती है। तभी वांगजी कहता है, वैसे मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुई। जो सुनकर यांग यांग कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी अगर मैं आपको ना बचाती तो आपका हस्बैंड मेरी चमड़ी निकाल लेता। यह सुनकर वहीं कहता है, क्या बोला तुमने? जिस पर यांग यांग कहते हैं, गलत क्या बोला मैंने? धमकी दी थी आपने मुझे, भूलूंगी नहीं उस चीज़ को मैं, इसका तो बदला लेना होगा मुझे। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ हाँ बदला ले लेना, वैसे भी बदले में तुम लोगी क्या? जिस पर यांग कहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी। ये सुनते ही विंग कहता है, हाँ हाँ वैसे तुम प्रॉपर्टी संभाल भी सकती हो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता खाने और सोने के अलावा तुम्हें कोई काम आता भी है। एंड वहीं ये सुनकर वांगजी हंसते हुए कहता है, तुम दोनों को लड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। जिस पर विंग कहता है, गलती इसकी है। ये सुनकर यांग कहते हैं, फिक्र मत कीजिए, कार का स्टीयरिंग मेरे हाथों में ही है, अगर गलती से मैंने इधर उधर घुमा दिया। ये सुनते ही विंग वांगजी उसे देखते हुए कहता है, यांग यांग। तभी विंग पीछे से कहता है, याद रखो इस कार में वेनिंग भी है, सोच लो हमारा क्या और उसका क्या। एंड ये सुनते ही यांग यांग एक नज़र वेनिंग की तरफ देखती है, जो कि बाहर देख रहा था। एंड फिर वो देरी से कहती है, मजबूरी है मेरी। एंड ये सुनते ही विंग जो कि कुछ सोचता है एंड वेनिंग की तरफ देख कर कहता है, वैसे वेनिंग मैं तुम्हें एक बात बताऊं? एंड ये सुनते ही यांग यांग के कान खड़े हो जाते हैं। तभी विंग एक नज़र यांग यांग को देखता है, एक डबल स्माइल करता है। ये देख के वांगजी हल्के से उसे पिंच करता है ताकि विंग रुक जाए, लेकिन विंग जो कि सोच चुका था कि उसे क्या करना है, एंड वो वेनिंग की तरफ देख कर कहता है, वेनिंग तुम्हें एक बात बताऊँ? जिस पर वेनिंग धीरे से कहता है, जी मास्टर। जिस पर विंग कहता है, तुम्हें पता है यांग यांग जब अपने स्कूल में थी, एंड सुनते ही यांग कहते, गगा आई एम सॉरी, आप बहुत प्यारे हैं ना, प्लीज़ गगा। जिस पर विंग कहता है, क्या? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। फिर वो वेनिंग की तरफ देख कर कहता है, वेनिंग जब ये स्कूल में थी ना, तब ये एक बार क्लब में चली गई थी, एंड यू नो व्हाट, जब मैं इसे लेने के लिए गया तब ये। एंड ये सुनते ही यांग कहते, गगा आप प्लीज़ भगवान के लिए चुप हो जाइए प्लीज़, क्यों मेरी शादी से पहले मेरा डाइवोर्स कराने पर तुले हुए हैं। उस पर विंग जो कि यांग को देखता है एंड कहता है, क्या बोला तुमने? ज़रा अच्छे से बोला। जिस पर यांग गल्प करके कहती है, मेरे प्यारे गगा आप बहुत स्वीट है, गगा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़
भगवान के लिए चुप हो जाइए। इस पर विंग कहता है मज़ा नहीं आया। वो वैनिंग की तरफ देख कर कहता है वैनिंग तुम्हें पता है जब मैं इसे लेने के लिए गया उस वक्त ये क्लब में VIP रूम में बैठी हुई थी। तुम्हें पता है इसके आस पास हने सुनते ही यांग जो कि ब्रेक लगाने वाली थी, तभी विंग कहता है अगर तुमने कार रोकी तो मैं दूसरा राज खोल दूंगा। ये सुनते ही यांग बिल्कुल भी कार रोकने की हिम्मत नहीं करती। वहीं वेनिंग जो बहुत ध्यान से सुन रहा था, ये देखकर यांग कहती इतनी कोई ज़रूरी बात नहीं है, तुम्हें इतने ध्यान से सुनने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि तुम्हें वो वाली फ़ाइल नहीं मिल रही, मेरे फ़ोन में है, तो तुम चाहो तो भी चेक कर लो। तभी वेनिंग कहता है सर आप कुछ बोल रहे थे, आपको किस कंडीशन में मिली थी? जो सुनकर विंग कहता है मुझे लगा तुम सुन नहीं रहे। ठीक, अगर तुम सुन ही रहे तो मैं बता ही देता हूँ। एंड वो यांग की तरफ घूरते हुए कहता है मैंने देखा था ये आराम से सोफे पर बैठी हुई थी एंड इसके आसपास बहुत सारे लड़के और लड़कियां मौजूद थे। एंड तुम्हें तो पता ही है क्लब में जो सर्विस देते हैं वो किस तरीके के कपड़े पहनते हैं। एंड मैंने एक लड़की को देखा था जो कि इसकी गोद में बैठी हुई थी एंड उस वक्त वो लड़की इसे अपने हाथों से वाइन पिला रही थी एंड ये बहुत मज़े से वाइन पी भी रही थी। एंड इसका जो सर था उस लड़की के रिवीलिंग शोल्डर पर रखा हुआ था। एंड तुम्हें पता है ये दोनों कितने करीब थे। जो सुनते ही यांगा का मन रोने का कर रहा था। एंड वहीं वेनिंग जो कि दूसरी तरफ देख रहा था एंड विंग जो कि हंस रहा था। तभी वांग जी उसे हल्के से मार कर कहता तो बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही ना, क्या चाहते हो उसकी मतलब शांत जिंदगी में तूफान आ जाए? इस पर विंग कहता है तूफान तो आना चाहिए, आखिर उसने मेरी ज़िंदगी में जो तूफान ला रखा था उसका क्या, इतनी आसानी से तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, भुगतना तो पड़ेगा। एंड वही यांग जो कि अपनी नज़रें हल्की सी उठाकर वेनिंग की तरफ देखती है जो कि अभी खिड़की से बाहर देख रहा था। यांग जो कि उसे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जब उसकी नज़र वेनिंग के हाथों पर जाती है यांग का गला सूख जाता है क्योंकि वेनिंग की मुट्ठियाँ कस चुकी थी। एंड ये देखते ही यांग धीरे से कहते हैं मैं तो गई काम से, गॉड प्लीज़ हेल्प मी, आज मुझे बचा लो। एंड वही वेनिंग धीरे से कहता है कार रोको। ये सुनते ही क्या क्या कहा? जिस पर वेनिंग कहता है मैंने कहा कार रोको। ये सुनकर धीरे से कहते इस वक्त यहाँ पर हम थोड़ा आगे चलते हैं घर, या फिर मैं तुम्हारे अपार्टमेंट। तभी वेनिंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चल कर जा सकता हूँ। एंड वो जिस तरीके से यांग को देखता है, यांग उसका पूरा चेहरा पसीने से भर चुका था। एंड वो गल्प करती है एंड धीरे से अपनी कार को बस स्टॉप के पास रोकती है। वेनिंग दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता है एंड ज़ोर से कार का दरवाज़ा बंद करता है। यांग जो कि उचक कर बैठ चुकी थी एंड वेनिंग को देखती है जो कि बिना देखे वहाँ से जा चुका था। एंड यांग जो कि पीछे एक नज़र पलट कर विंग की तरफ देखती है जो कि इविल स्माइल कर रहा था। उसे देखकर कहते वांग जी का प्लीज़ मैंने आपसे सैलरी नहीं ली ना, मेरा एक काम कर दो, इस एक काम, इस इंसान का सर फोड़ दो। जिस पर वांग जी कहता है यांग कोई बात नहीं, तुम वेनिंग को समझा लेना। जिस पर यांग कहती घंटा समझाऊंगी मैं उसे, वो किस तरीके से मुझे देख कर गया, मुझे तो डर लग रहा है उससे बात करने में भी, मेरा क्या होगा, ये तो शादी से पहले मेरा तलाक करा देंगे। जो सुनकर विंग कहता है अपनी ज़बान संभाल कर रखो। वैसे मैंने वेनिंग को दूसरा सच नहीं बताया और ये भी मैंने पूरा सच नहीं बताया, मैंने नहीं बताया कि उस लड़के के हाथ कहाँ पर थे। ये सुनते ही यांग जो कि अपने पास से जो गन रखी थी उसे निकाल कर विंग की तरफ पॉइंट कर कहती है आई प्रॉमिस यू गोगा, मैं शूट कर दूंगी आपको। जिस पर विंग कहता है तो फिर मैं वेनिंग को बता दूं उस लड़के के हाथ कहाँ पर थे। ये सुनते ही यांग कहती मैं खुद को शूट कर लूँगी। इस पर विंग कहता है
सोच लो। एंड सुनकर यांग जो कि गुस्से में अब कार चलाती है, एंड वी जो कि बड़े ही आराम से सुकून से वहाँ बैठा हुआ था, ये देखकर वांग जी कहता है तुम्हें मजा आता है उसे बुली करने में। इस पर फींग कहता है हाँ मेरी जिंदगी तो शांति से चल रही है, अब मुझे इसकी जिंदगी में तूफान लाना है। सच में मुझे इसकी खुशी पता नहीं क्यों हजम नहीं होती। जब ये खुश रहती है, शांति से रहती है ना, मज़ा नहीं आता। मैं तो चाहता हूँ इसकी ज़िंदगी में हमेशा तिल्ली लगाता रहूँ, ताकि इसकी ज़िंदगी हमेशा फुल झड़ी की तरह जगमगाती रहे। यह सुनकर हांग जी कहता है सीधा क्यों नहीं कहते, आग लगाने का मन करता है। जिस पर विंग हंसते हुए कहता है तुम मेरी बात बहुत अच्छे समझते हो लॉन्सान। एंड सुनकर वांग जी बस विंग को घूर कर देखता है। एंड उसके बाद वो दोनों सीधा वी पैलेस आ जाते हैं। वी मैंशन आने के बाद कार वहीं यांग रोकती है। विंग और वांग जी बाहर आते हैं। वहीं यांग जो कि अपने मदर फादर की तरफ देखते हैं, वो लोग भी आ चुके थे। यांग अपने फादर की तरफ देख कर कहते हैं फादर मुझे कुछ काम है, तो आप लोग बाकी सारी चीज़ें करिए, मैं निकलती हूँ। ये सुनकर वे यांग से कहते हैं अभी इस वक्त तुम्हें क्या काम है। इस पर यांग कहते हैं बहुत ज़रूरी काम है। अन्य बोलकर वो ज़्यादा कुछ बात कहे वहाँ से निकल जाती है। ये देखकर विंग कहता है गई मनाने। जिस पर वांग जी कहता है तुमने कांड ही ऐसा किया है। एने बोलकर वो दोनों भी अपने घर के अंदर निकल पड़ते हैं। सो गाइज मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में एंड देखते हैं कि कल क्या होता है। और हाँ, कल का पार्ट बहुत रोमांटिक होने वाला है। और हाँ, अगर आप लोगों को कल के पार्ट में यांग और वेनिंग का भी रोमांस देखना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वरना मैं सिर्फ और विंग और वांग जी का ही रोमांस दिखाऊंगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।